हेलो दोस्तों, हाय। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आज हमने क्या करना है, आज हमारी एक नई स्टोरी है और उसका नाम क्या है, द जैकल एंड द नॉइसी ड्रम। द जैकल एंड द नॉइसी ड्रम। जैकल का मतलब होता है गीदड़ और उसे सियार भी कहते हैं और गीदड़ भी कहते हैं। एंड द नॉइसी ड्रम मतलब बजते हुए ड्रम। जो ड्रम्स होते हैं ना, जिन्हें बजाते हैं और साउंड निकलता है, वैसे आवाज़ आती है, तो उन्हें कहते हैं नॉइसी ड्रम, मतलब बजने वाले ड्रम। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले जो पिक्चर देख लीजिए। ये खड़ा है गीदड़, सियार जिसे कह सकते हैं, और ये हैं ड्रम वगैरह पड़े हुए हैं इधर उधर। वैसे ड्रम तो ज़्यादा नहीं दिखाए हुए हैं, तीर वगैरह हैं। चलो देखते हैं आगे स्टोरी पढ़ के, और आपको भी समझ आ जाएगा कि स्टोरी में क्या है, जिसका जो भी तल्लक है किससे, नॉइसी ड्रम से। तो स्टार्ट करते हैं। वंस अ जैकल वॉज वेरी हंग्री। वंस मतलब एक बार, जैकल जो गीदड़ था, वॉज वेरी हंग्री बड़ा ही भूखा था। वाइल वॉन्डरिंग मतलब वाइल मतलब करते हुए, क्या, इधर उधर घूमते हुए। वॉन्डरिंग अराउंड इधर उधर घूमना जिसे कहते हैं, ऐसे ही चलते फिरना। इन सर्च ऑफ फूड वो घूम रहा था इधर उधर, इन सर्च ऑफ फूड खाने की तलाश में। किसमें? खाने की तलाश में घूम रहा था। He reached an old deserted battlefield. वो कहाँ पहुंचा? He reached मतलब पहुंचना, an old एक पुरानी, deserted battlefield एक जगह थी, जैसे सूनी सी जगह थी, मारूथल जैसी। battlefield मतलब कि जंग जहाँ पर हो चुकी थी। battlefield मतलब जंग के मैदान में, पुराने एक जंग के मैदान में पहुंचा, जो कि खाली मारूथल जैसा था। ओल्ड रस्टड मतलब पुराने चले हुए, जंग लगे हुए। रस्टड मतलब जंग लगे हुए। वेपन्स जो हथियार, वेपन्स मतलब हथियार। ब्रोकन चारियोट्स, ब्रोकन टूटे हुए। चारियोट्स मतलब रथ, रथ को कहते हैं चारियोट। ठीक है, ब्रोकन चारियोट्स। अपसाइड डाउन ड्रम्स इधर उधर या ऊपर नीचे ड्रम पड़े थे। एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स वर लाइंग ऑल अराउंड। मैनी अदर काफ़ी ज़्यादा, अदर और भी ऑब्जेक्ट्स चीज़ें थी, वर लाइंग ऑल अराउंड। लाइंग मतलब पड़ी हुई थी, ऑल अराउंड इधर उधर पूरी जगह पर पड़ी हुई थी। द जैकल स्टार्टेड सर्चिंग फॉर फूड। जो जैकल था मतलब जो गीदड़ था, स्टार्टेड सर्चिंग फूड वो ढूंढ रहा था, क्या, खाना, भोजन ढूंढ रहा था अपने लिए, खाने को कुछ ढूंढ रहा था। सडनली अचानक, ही हर्ड अ साउंड उसने सुना एक आवाज़। ठीक है, हर्ड मतलब जो हियर होता है उसका मतलब होता है सुनना, और इसके पीछे डी लगा है तो मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, क्योंकि हर स्टोरी जो होगी पास्ट टेंस में होगी, वो सब कुछ हो चुका है इसलिए वो पास्ट में है। ही हर्ड अ साउंड, रुश डम डम रुश मतलब ऐसी आवाज़ें आने लगी, रुश डम डम रुश। द जैकल जम्प्ड अप, जैकल जो था, जम्प्ड अप कूदा, उछला। इन फ्राइट डर के मारे, डर से उछला, डर से एकदम से उछला, जैसे हम एकदम से त्रिविक जाते हैं, मतलब हिल जाते हैं पूरी तरह। ही न्यू द प्लेस वॉज लॉनली, वो जानता था कि जो जगह है ना, वॉज लॉनली मतलब अकेली है। एंड सो दिस स्ट्रेंज साउंड, ये अजीब सी जो आवाज़, मेड हिम वेरी नर्वस, क्योंकि वो जानता था कि जगह अकेली है, इसीलिए वो स्ट्रेंज सी आवाज़ थी, जो मतलब कि अद्भुत सी कह सकते हैं अजीब सी आवाज़ थी। मेड हिम वेरी नर्वस, उसे कर दिया क्या, नर्वस, घबराहट दे दी, वो घबरा गया। ही रैन एंड हिड बिहाइंड अ बुश, ही रैन वो भागा, एंड हिड बिहाइंड छुप गया, बिहाइंड पीछे, अ बुश एक जो पेड़ की टहनी के पीछे वो छुप गया। ठीक है, अगेन इट केम वो फिर से आगे आया। वो फिर से नहीं, अगेन इट केम का मतलब है फिर से आवाज़ आई। रुश डम डम रुश, फिर से वो आवाज़ें आने लगी। सो टेरिबल वॉज द मतलब कि बड़ा भयानक सा मंजर हो गया तब। सो टेरिबल वॉज द साउंड, जो मतलब कि आवाज़ थी वो टेरिबल सी लगने लगी, भयानक सी लगने लगी। दैट ही वॉन्टेड टू रन अवे, कि अब वो भागना चाहता था, रन अवे भागना चाहता था, फ्रॉम द बैटल फील्ड वो उस जंग वाले मैदान से भागना चाहता था। ही थॉट उसने सोचा, देयर मस्ट बी समथिंग वहाँ क्या है, कुछ इवल हेयर। इवल मतलब कोई, मतलब आत्मा है, भूत प्रेत है, कोई बुरी चीज़ है वहाँ, इवल हेयर। एंड सो नो वन कम्स हेयर, इसीलिए यहाँ पर कोई नहीं आता है। कम्स हेयर यहाँ आना, इसीलिए कोई यहाँ पर नहीं आता। एंड ही स्टार्टेड गोइंग अवे, इसीलिए वो भी अब जाना चाहता था वहाँ से। बट देन
ही थॉट, बट देन तभी ही थॉट उसने सोचा, आई शुड एट लीस्ट सी वेयर दिस साउंड इज। आई शुड मुझे चाहिए, एट लीस्ट एक बार तो सी देखना, वेयर दिस साउंड इज कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रही है ये आवाज, कमिंग फ्रॉम आ रही है कहाँ से, ठीक है। देर इज नो हार्म इन सीइंग दैट टेरिबल क्रिएचर, देर इज नो हार्म मतलब इसमें तो कोई बुराई नहीं है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, इन सीइंग देखने में, दैट टेरिबल क्रिएचर मतलब उस भयानक जो भी क्रीचर है वहाँ पर, जो मतलब कि बुरी चीज़ है जो भी, उसे देखने में बुराई तो नहीं है ना। देन आई विल रन अवे एज फास्ट एज आई कैन, एंड जब मैंने उसे देख लिया तब मैं भाग जाऊंगा, जितना जोर से तेज हो सके उतना तेज भाग सकता हूँ मैं। तो गीदड़ काफ़ी तेज भाग सकते हैं, इसलिए वैसे भी वो भागने के लिए मशहूर होते हैं कि वो पहले ही भाग जाते हैं, इसलिए वो उसे था कि मैं तो भाग ही जाऊंगा अगर कुछ ऐसी चीज़ हुई तो। सो इसलिए विद ऑल द करेज मतलब कि पूरा मतलब अपना उसने करेज जुटाया, हौसला जुटाया, हिम्मत ली। द टिप टोड बैक उसने अपने पैर पीछे लिए, टूवर्ड्स द साउंड उस आवाज़ की तरफ। एज ही रीच्ड क्लोजर जैसे ही वो पास पहुंचा, ही सॉ दैट अ वार ड्रम उसने देखा, दैट अ वार ड्रम जो कि ड्रम है ना, वॉज मेकिंग दैट साउंड वो आवाज़ कर रहा है, ड्रम वो आवाज़ कर रहा है। देर वॉज नो इवल क्रिएचर वहाँ तो कोई भी नहीं था, कोई इवल क्रिएचर मतलब कोई बुरी चीज़ वहाँ पर है ही नहीं, तो भयानक कोई भूत प्रेत आत्मा ऐसा कोई पशु पक्षी नहीं था। सम ब्रांचेस फ्रॉम अ ट्री वर स्वेइंग, सम ब्रांचेस मतलब कुछ टहनियाँ, फ्रॉम अ ट्री पेड़ से, वर स्वेइंग, स्वेइंग का मतलब होता है इधर उधर हिलती हैं, इन द वाइंड हवा के साथ, एंड स्ट्राइकिंग द वॉर ड्रम और क्या करती है बजती हैं उसमें ड्रम में, मतलब ड्रम से टकराती हैं, स्ट्राइकिंग द वॉर ड्रम दैट क्रिएटेड द साउंड और तब क्या होता है आवाज़ निकलती है। द जैकल वॉज वेरी हैप्पी नाउ वो बहुत खुश था अब, एंड ही स्टार्टेड ही सर्च फॉर फूड अगेन और उसने क्या किया दोबारा से खाना ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि ऐसी कोई चीज़ बुरी चीज़ वहाँ नहीं है। सून जल्दी ही फाउंड कैन्स ऑफ मीट उसे कैन मिला किसका, मीट, लाइंग नियर द वॉर ड्रम पड़ा हुआ था, किसके नियर, किसके नियर मतलब पास, किसके पास, द वॉर ड्रम के पास पड़ा हुआ था। द जैकल वॉज हैप्पी टू फाइनली फाइंड फूड वो अब अंत में बड़ा ही खुश था क्योंकि उसे खाना मिल गया था। एंड ही एट टू हिज हर्ट्स कॉन्टेंट, एंड ही एट उसने खा लिया, हर्ट्स कॉन्टेंट मतलब मन चाहा उसे मिल गया था, क्योंकि जानवरों को जैसे मीट पसंद होता है तो हार्ट्स कॉन्टेंट मतलब जो चीज़ हमें पसंद हो वही हमें मिल जाए, तो उसे शॉर्ट में कहते हैं हार्ट्स कॉन्टेंट, वी गॉट हार्ट कॉन्टेंट, ठीक है। तो फाइनली बढ़ते हैं मॉरल की तरफ, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है सभी के लिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमने स्टोरी पढ़ी है तो हमने क्या सीखा। मॉरल ऑफ द स्टोरीज, कॉन्कर योर फियर्स, कॉन्कर का मतलब होता है जीतना, कॉन्कर योर फियर्स जीत प्राप्त कर लो अपने डर पर, एंड यू विल कॉन्कर द वर्ल्ड, अपने डर पर जीत प्राप्त करो, एंड यू विल आप कर लोगे, कॉन्कर द वर्ल्ड आप पूरी दुनिया जीत लोगे। यानी कि हमें अपने डर को जीतना चाहिए, जैसे कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, डर को जीतना चाहिए, उसके बाद तो हम दुनिया की सब कोई चीज़ जीत सकते हैं। तो ये थी मॉरल ऑफ स्टोरी और मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी होगी और एक्सप्लेनेशन भी नो डाउट अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ सिंसियरली कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।